सो हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल बैक इनटू आवर चैनल एस एग्ज़ाम। एंड आज जो हम पेपर कर रहे हैं वो कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी का 21 Jan 2021 का शिफ्ट 1 का पेपर। सो फर्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड क्वेश्चन है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन पता नहीं कहाँ गया, कोई बात नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ नॉन वॉलेटाइल मेमोरी? तो ये है हमारे पास रोम, दैट इज रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट हो गया। Coming towards question number 3 we have, and if tan a is equal to 3/4 तो इसकी वैल्यू क्या होगी? तो यहाँ पे देखिए हम tan को कैसे लिख सकते हैं, साइन बाय कॉस लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 1/7 आंसर आना चाहिए हमारे पास। देखिए डायरेक्ट आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर आपको डायरेक्ट नहीं आ रहा है तो ये हो जाएगा साइन बाय कॉस, जो कि tan होता है, इज इक्वल टू 3/4। यानी कि साइन की वैल्यू 3 है और कॉस की वैल्यू 4 है। इसको यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 - 1 डिवाइडेड बाय 4 + 3 विच इज़ इक्वल टू 1/7। इसीलिए मैंने बोला था 1/7 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। कमिंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4 वी हैव, एंड ये कह रहा है कि इफ़ 0.75 इज इक्वल टू एक्स एंड proportion to 25 is to 8 then what is the value of x? ठीक है, तो अगर हम इसको ऐसे लिखें कि 0.75 डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाई 8, तो आपको ये दिख रहा है कि अगर हम यहाँ से पॉइंट हटा देते हैं तो 0 0 नीचे आ जाएगा, ये और ये कैंसिल हो गया, कितना 3 टाइम्स, ये जाएगा 2 टाइम्स और ये जाएगा हमारे पास 25 टाइम्स। यानी कि इसकी वैल्यू कितनी हो गई, एक्स की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, ये ऊपर गया और ये इस तरफ आ जाएगा, इट विल बी 6/25। ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, एंड ये कह रहा है रविंद्रनाथ टैगोर वॉन द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर फॉर विच बुक? तो ये थी उनकी गीतांजलि। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 है, वेयर इज द NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लोकेटेड हेडक्वार्टर? तो ये है आपका मुंबई में। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम? तो इसमें से कौन सा नहीं है, वो है जावा। जावा इज बेसिकली लैंग्वेज, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 8, एंड ये कह रहा है विच अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन अ ह्यूमन बॉडी? तो ये है आपका लिवर। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। अगर आपसे लार्जेस्ट ऑर्गन की बात करते हैं तो वो आपका हो जाएगा स्किन। तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मेनी लैंग्वेज आर इंटाइटल्ड इन 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो ये हैं आपके पास 22 लैंग्वेजेस जो कि ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं इंडिया की। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10, एंड ये कह रहा है लेट अ सेट एस 1 2 2 3 3 3 4 4 4 इज देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 4 मीन प्लस 2 मोड माइनस 2 8 मीडियन? ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे पहले मीन निकाल लेते हैं तो मीन क्या होता है, टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो मीन की वैल्यू हो जाएगी 1 + 2 + 2 + 3 + 3 + 3 + 4 + 4 + 4 एंड +4 विच विल बी इक्वल टू हाउ मच, डिवाइडेड बाय 10 आ जाएगा। तो ये इक्वल कितना है, 30 डिवाइडेड बाय 10, यानी कि मीन की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 3। मोड की अगर हम पहले हम मीडियन निकाल लेते हैं। मीडियन की क्या वैल्यू होती है, ये होती है हमारे पास जो सेंटर में आएगा। तो इसमें इन टोटल अगर हमारे पास 10 है तो सेंटर में कौन सा टर्म आ रहा है, ये 2 हटते चले जाएंगे, 3 और 3 यहाँ पे आ रहा है, तो इसको आप क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, दैट इज़ 3 + 3 डिवाइडेड बाय 2 और मीडियन आ जाएगा आपके पास 3। ठीक है, मोड की वैल्यू क्या होती है, मोड होता है जो नंबर सबसे ज़्यादा टाइम्स रिपीट हो रहा है और यहाँ पे जो है वो 4 है, तो मोड हो गया हमारे पास 4। अब इस फॉर्मूला में इसको डाल देते हैं, दैट इज़ 4 × 3 + 2 × 4 - 8 × 3, राइट। तो ये हो जाएगा कितना, 12 + 8 विच इज़ 20, 20 - 4 इज़ -4। तो यहाँ पे हो गया हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11, एंड ये कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ लैडर लीनिंग अगेंस्ट द वॉल इज़ 45 डिग्रीज। The foot of the ladder is 4√3 meters away from the wall. Length of the ladder is, ठीक है, तो अगर हम देखें ये वॉल है हमारे पास,
इसके बीच का डिस्टेंस कितना दे रखा है, 4√2 दे रखा है, और ये यहाँ पे एंगल कितने का बना रहा है, 45 का। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, आपको हाइपोटेन्यूज फाइंड करनी है, तो आप cos 45 लगाकर AC/AB लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा कितना, cos 45 होता है 1/√2 इज इक्वल टू AC की वैल्यू आपको 4√2 दे रखी है, AB आपको फाइंड आउट करना है, यानी कि हाइपोटेन्यूज आपको फाइंड आउट करनी है। ACB लिख देती हूँ मैं यहाँ पे। ये ऊपर गया, ये ऊपर गया, 4 × 2 कितना होता है, 8, यानी कि आपकी जो हाइट ऑफ द लैडर है वो हो जाएगी 8 मीटर्स। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 एंड इसमें हमें बोल रहा है कि A/B is 7:9, B/C is 1:12, देन ABC इज इक्वल टू, तो ये हो गया कितना, A, B और C। 7:9 ये दे रखा है, ये दे रखा है आपको 1:12, तो आप क्या करेंगे, इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा कितना, 7:9 ये हो गया आपके पास 108। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 13 एंड ये आपसे कह रहा है अमंग्स द 4 नंबर लिस्टेड देयर आर 3 अलाइक इन सम मैनर एंड 1 इज डिफरेंट, फाइंड द नंबर विच इज़ डिफरेंट। तो अगर हम यहाँ पे देखें, ये बेसिकली 7 का क्यूब है, ये हमारे पास 8 का क्यूब है, ये हमारे पास एक क्यूब नहीं है, और ये हमारे पास 6 का क्यूब है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 एंड ये कह रहा है विच अमंग द फॉलोइंग इंडियन स्टेट डज नॉट शेयर बाउंड्री विद नेपाल। तो ये है आपका कौन सा, झारखंड। नेपाल को अगर हम देखें मैप में तो कुछ इस तरीके से आता है, यहाँ पे आ गया कौन सा आपका उत्तराखंड, यहाँ पे आ जाएगा यूपी, यहाँ आ जाएगा बिहार, इस तरफ ऊपर आ जाएगा यहाँ पे सिक्किम, और यहाँ पे आ जाएगा वेस्ट बंगाल। तो ये सारे यहाँ पे इसको टच करते हुए जाते हैं, ठीक है। तो झारखंड इसको टच नहीं करता है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15 विच इंडियन स्टेट वॉज फर्स्ट टू स्टैब्लिश इंस्टीट्यूट ऑफ पंचायती राज। तो आपको ये पता होना चाहिए, ये राजस्थान था जिसमें नागौर डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहले पंचायती राज शुरू हुआ था। और ये कब शुरू हुआ था, हम पंचायती दिवस कब बनाते हैं, ये हम बनाते हैं 24 या फिर 21 अप्रैल को। तो ये शायद 24 है, एक बार चेक कर लेंगे, 24 अप्रैल है कि 21 अप्रैल है, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 एंड ये कह रहा है व्हाट इज द एरिया ऑफ रोम्बस हुज साइड आर 25 एंड वन ऑफ द डायगोनल इज 14। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ इस एक टिल्ट नहीं होगा ना, ओके कोई दिक्कत नहीं है। हम ये हमारे पास कुछ रोम्बस है जो कि हो गया 25 का, वन ऑफ द डायगोनल हमें 14 दे रखी है। हम क्या करेंगे, इसको बीच में से कट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 7। इसकी वैल्यू हमें अगर 25 दे रखी है तो हम पहले इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, जो कि कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं हम फाइंड आउट कर सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम, जो कि हो जाएगा कितना, 25 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर। दिस इज 625 माइनस ये हो जाएगा आपके पास कितना, 7 स्क्वायर इज 49। तो इसकी वैल्यू हो गई आपके पास कितनी, 6, और ये हो जाएगा 5, और ये हो गया आपके पास कितना 11, और ये हो जाएगा 566। ऐसा कैसे हो रहा है, 625 माइनस 576 हो रहा है। ये 576 किसका स्क्वायर होता है, एक मिनट। ओके, हम ऐसे निकाल सकते हैं इसको, 576 क्यों आ रहा है, लेकिन कुछ गड़बड़ कर रही हो क्या। 25 ये है, 25 एंड 25, तो यहाँ पर ये हो गया हमारे पास 14, तो इसको हाफ तो 7 आना चाहिए, 625 होता है इसका, ठीक है जो कोई बात नहीं। हमें ये 14 दे रखा है, हम 2 ऑफ इक्वल एंगल ऑफ ट्राइंगल से भी इसको निकाल सकते हैं। तो एस की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा हमारे पास, पहले एस निकाल लो, ये हो गया कितना 25 प्लस 14 और डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 2 विच इज़ इक्वल टू 64 डिवाइडेड बाय 2 और ये हो गया 32। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, ये होता है हमारे पास रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये वाला फॉर्मूला हम अगर लगाएंगे
तो ये हो जाएगा कितना, रूट ऑफ 32 माइनस 32 माइनस 25 कितना हो गया 7, देन हमारे पास 32 माइनस 25 अगेन 7 एंड 32 माइनस 14 इज 18। तो इसमें हमारे पास रूट बाहर आ जाएगा कितना, ये हो जाएगा 168, यानी कि इस ट्रायंगल का एरिया 168 है, तो हमें ट्वाइस करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 336। ऑप्शन नंबर 3 हमारे यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17। हिंदी वॉज डिक्लेयर एज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन अंडर आर्टिकल डैश ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये है आपका कौन सा, 343, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18 एंड ये कह रहा है इसका एलसीएम आपको फाइंड आउट करना है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 169 कितना होता है, 3 होता है। क्यूब रूट ऑफ 7 इज 3, क्यूब रूट ऑफ 64 इज 4, और ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा हमारे पास 12। इन सब का एलसीएम कितना आ गया, ये हो जाएगा हमारे पास 156। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 19 एंड ये कह रहा है व्हाट इज द सम ऑफ द फॉलोइंग टू सीरीज। ओके, इन दोनों का सम आपको निकालने को बोला है। तो ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब एंड 10 का क्यूब, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो ये है यहाँ पे AP का सीरीज़, राइट। तो पहले हम इसमें इसका सीरीज़ का सम निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा हमारे पास 10, 10 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, और ये हो जाएगा स्क्वायर। इसकी वैल्यू होगी कितनी, ये हो जाएगी हमारे पास 5, 11 का स्क्वायर माइनस 1 हमें चाहिए ना, हाँ, क्योंकि 1 हमें नहीं दे रखा है तो -1 भी हमें करना पड़ेगा। तो ये कितना हो गया, ये हो जाएगा आपके पास 5, 11 स्क्वायर इज कितना, ये 2 और 5 कट गया, 11 स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपके पास होल स्क्वायर, और ये हो गया -1 दैट इज इक्वल टू 55 स्क्वायर -1, और ये हो जाएगा आपके पास 3024। वहीं पर अगर हम बात करें इसकी, तो ये AP का फॉर्मूला है जिसमें हम क्या करेंगे, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो AN की वैल्यू आपको 20 दे रखी है, ये हो जाएगा 2 प्लस n हमें पता नहीं है कितने हैं, n माइनस 1, और ये हो जाएगा 2। इसमें कितना आ गया, ये आ जाएगा n की वैल्यू 10। अब हम यहाँ पे निकाल लेंगे s की वैल्यू विच इज़ इक्वल टू n/2, और ये हो जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एंड इसकी वैल्यू कितनी हो गई 5 प्लस 2 इंटू 4, 2 इंटू 2 इज़ 4, एंड ये हो जाएगा आपके पास 10 माइनस 1 इज़ 9, 9 इंटू 2 इज़ 18, तो प्लस 18 कर देंगे। इसकी वैल्यू हो जाएगी 110। दोनों को ऐड करना है हमें, और इसको ऐड करने के बाद कितना आंसर आ जाएगा 3134। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट हो गया। Next is question number 20, which will be the amount of simple interest on 75,000 at the rate of 25/3 per annum for the period of 5 years। तो अमाउंट आपसे पूछा है, दैट इज़ पहले हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा कितना 75,000 इंटू ये हो गया 6 और 11 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 100, और इसकी वैल्यू हो जाएगी इंटू 5। 0 से 0 कैंसिल हो गया, इसकी वैल्यू हो गई कितनी 250, और ये हो जाएगा हमारे पास मल्टीप्लाई करने से 250 इंटू 55 दैट इज़ 13750, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास अमाउंट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। सो सिंपल इंटरेस्ट ही आपसे पूछा है विच इज़ इक्वल टू ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 21 एंड ये आपसे कह रहा है कि द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ एनी डिजायर्ड मेटल ऑन द अदर मेटल बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड। तो ये है आपका कौन सा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। Coming towards question number 22, who predicted nuclear technology is going to be very initial and not just the power sector but for the other societal uses intended for the betterment of life। तो ये है आपके होमजी जे भाभा, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। Coming towards question number 26, India's first biofuel powered flight landed at IGI airport in New Delhi from Dash in 2018। तो ये है आपका क्या, ये है आपका देहरादून, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट।
Coming towards question number 24, select the industry which goods are produced in home टू द प्रोड्यूसर. तो ये है आपका कौन सा, कॉटेज इंडस्ट्रीज. ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 25, विच अमंग द फॉलोइंग इज लैंग्वेज इज वन ऑफ द 6 ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनाइटेड नेशंस. तो यहाँ पे कौन सा है, ये है आपका चाइनीज़. ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट. 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस की बात कर लेते हैं. तो एक है अरेबिक, दूसरा इज चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन एंड स्पेनिश. तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 26 एंड ये कह रहा है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा. तो अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये है 40, 36, 33, 31. तो यहाँ पे आपको -4 दिख रहा है, -3, -2. तो यहाँ पे आपको -1 करना पड़ेगा. आंसर आ गया 30. ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा. कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 27, अ लार्ज मार्बल building in Kolkata built by Britishers whose design echoes the Taj Mahal is. तो ये कौन सी बिल्डिंग है, ये है आपके विक्टोरिया मेमोरियल. ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट. टू क्वेश्चन नंबर 28, द थर्ड मैसूर वॉर वॉज फॉट बिटवीन द ईयर्स. तो ये है आपका 790 टू 1792. ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 29 एंड ये कह रहा है आपसे 2:32 देन 4:, वॉट. तो अगर हम देखें 2 की पावर 5 करते हैं तो हो जाएगा 32. वहीं पर 4 की पावर 5 करते हैं तो आंसर हो जाएगा 1024. ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट हो गया. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 30, हु वाज द फर्स्ट यूएन सेक्रेटरी जनरल. तो ये हैं आपके ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट. Next is question number 31. In which one of the following types of economy are the factors of production owned individually. तो ये है आपका कौन सा, कैपिटलिस्ट. ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 32. What is the number of all positive solution of the equation x into 1 is equal to 0. तो अगर हम यहाँ पे देखें, x की वैल्यू आपको दे रखी है 0, इसकी पॉजिटिव वैल्यू पता करनी है तो x की वैल्यू भी 0 हो गई. ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 33 एंड ये कह रहा है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशन. तो यहाँ पर हमारे पास इसको बोर्ड मास से हम सॉल्व करेंगे. पहले इसको कन्वर्ट कर लेते हैं. तो ये हो जाएगा कितना, ये हो गया हमारे पास 81. इसको कैंसिल आउट कर लीजिए यहीं पे. तो ये हो गया 3 टाइम्स, ये और ये भी कैंसिल आउट हो गया. इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 81. और ये हो जाएगा -12 एंड 1 14/3 इंटू ये हो जाएगा आपके पास 9/7 एंड ये हो गया आपके पास इंटू 121/6. 9 है ये. तो ये हो जाएगा कितना, 2 टाइम्स. ये हो जाएगा आपके पास 3 टाइम्स और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा बिल्कुल कट. तो 81 - 121 हमें करना है जिसकी वैल्यू होगी -40. ऑप्शन नंबर 2 हमारे यहाँ पे करेक्ट हो गया. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 34. देयर आर 40 पर्सन इन अ पैलेस. इफ एवरी पर्सन शेक्स हैंड्स विद द अदर पर्सन, व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ हैंड शेक्स. तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपके पास 40C2 वाला फॉर्मूला विच इज़ इक्वल टू 40 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल एंड 40 - 2 फैक्टोरियल दैट इज़ 38 फैक्टोरियल. तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 40 × 39 डिवाइडेड बाय, और यहाँ पे 38 फैक्टोरियल भी लिख लीजिए. ये हो जाएगा 2 × 1 × 38 फैक्टोरियल. तो ये और ये कैंसिल हो गया, ये गया कितना 20 टाइम्स. आंसर हो जाएगा कितना 780. ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट हो गया. कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 35, द बुक विच कीप्स अ रिकॉर्ड ऑफ इंडेंजर्ड एनिमल्स एंड प्लांट इज. तो ये है आपकी रेड डेटा बुक. ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट. कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 36 एंड ये कह रहा है अमंग्स द फॉलोइंग terms listed 3 are alike in some manner and 1 is different. Select the term that is different from the rest. तो ये हो गया क्या, ये हो जाएगा आपके पास
के की वैल्यू क्या होती है 11, 11 प्लस 3 करेंगे तो हो गया हमारे पास 14, ए की वैल्यू होती है 1, 1 प्लस 3 करेंगे तो हो गया 4, पी की वैल्यू होती है 16, 16 प्लस 3 करेंगे तो हो गया 19, आर की वैल्यू होती है 18, 18 प्लस 3 करने से 21 आना था पर यहाँ पे 22 दे रखा है, तो यहाँ पे ऑड वन आउट हो गया आपके पास ऑप्शन नंबर 4। Coming towards question number 37, when is the National Population Prevention Day observed in India? तो ये है आपका 2 दिसंबर, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 38, हाइट ऑफ 7 गर्ल्स A B C D E F G are compared. Height of D is more than at least 4 girls but she is not the tallest. 7 गर्ल्स की बात करी है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। हाइट ऑफ डी इज एटलीस्ट मोर देन 4 गर्ल्स, तो यहाँ पे 1 2 3 4, डी यहाँ पे भी हो सकता है, डी यहाँ पे भी हो सकता है, टॉप पे तो नहीं होगा। हाइट ऑफ ए इज मोर देन बी एंड एफ इज बी एंड एफ, ए की हाइट जो है बी और एफ के ऊपर है, एंड हाइट ऑफ एफ इज लेस देन ई, जो एफ है वो लेस देन है किसके, ई के। ए इज लेस देन डी, ओके। हाइट ऑफ जी इज मोर देन सी एंड डी बोथ, तो यानी कि यहाँ पर हमारे पास जी आता हुआ दिखाई दे रहा है, एक मिनट, एफ इज लेस देन ई, हाइट ऑफ ए इज लेस देन डी, तो यानी कि यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से आएगा, G is more than D and E both. Okay, कुछ छूट रहा है क्या? D is at least more than 4, but she is not the tallest. Height of A is more than B and F. Height of F is less than E. Height of A is less than D. Height of G is more than C and D both. ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर ऐसे करें कि देखिए सेकेंड टॉलेस्ट तो हमारे पास इनमें से कोई नहीं आ रहा है, और ये हो जाएगा हमारे पास डी एंड ई। तो ये ए बी ई और एफ अगर मैं लिख दूं तो यहाँ पे हमारे पास जी आ जाएगा, तो ए कैन बी फिफ्थ टॉलेस्ट, 1 2 3 4, ए तो यहाँ पे नहीं आ रहा है, डी तो फिक्स हो गया है, ठीक है, पर सी कहाँ है, 1 2 3 4 5 6 6, एक और रह गया ना, सी रह गया हमारे पास। जी इज मोर देन सी एंड डी बोथ, तो सी को मैं नीचे लिख देती हूँ, क्या दिक्कत है। सी कैन बी फोर्थ टॉलेस्ट, जी कैन बी सेकेंड टॉलेस्ट, डी इज मोर देन एटलीस्ट 4। जी यहाँ पे भी तो आ ही सकता है अगर हम देखें, और ई को हम तो ऊपर लिख देते हैं, पॉसिबिलिटीज़ की बात हो रही है ना, तो अगर हम इसको ऑप्शन को लेते हैं तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा कि ई को हम ऊपर लिख दें, जी यहाँ पे, डी यहाँ पे, सी ए बी एंड एफ, तो ये वाला सेकेंड टॉलेस्ट पॉसिबल है जी के साथ। और अगर हम इसको लेते हैं दैट इज सेकेंड ऑप्शन को, तो यहाँ पे क्या लिखा है, ए कैन बी फिफ्थ टॉलेस्ट, ठीक है, ये सी था ना। तो यहाँ पे हमारे पास अगर ऐसे बनाएं कि ई जी डी सी ए बी एंड एफ, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 फिफ्थ टॉलेस्ट ये हो गया, तो ये भी करेक्ट है। सी की बात कर ले तो सी हमारा फोर्थ टॉलेस्ट है, और जी की बात कर ले तो जी हमारा फिफ्थ टॉलेस्ट नहीं है बट सेकेंड टॉलेस्ट है, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 39, अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स द इंटायर प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज इज कॉल्ड, तो ये है आपका क्या, कंपाइलर, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, tan 2 एंड tan 88, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि tan 2
और ये हो जाएगा tan 90 माइनस 2। तो 90 माइनस 2 की वजह से ये हो जाएगा कितना tan 2 और ये हो जाएगा cot 2। तो इसको हम कैसे लिख देंगे 1/tan 2 और ये सारा कैंसिल होता चला जाएगा। तो ये कैंसिल ये सारे कैंसिल हो जाएंगे। आखिर में आपके पास tan 45 बचेगा जिसकी वैल्यू 1 होती है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 41 एंड ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक बिकम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आफ्टर नेशनलाइजेशन इन 1955 एंड हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ब्रांचेस इन द वर्ल्ड। तो ये है आपका इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 42 एंड इसको आपको बोला है कि सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपके पास 3 - 4। तो आप ऊपर देख रहे हैं उसमें फॉर्मूला लगा दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 13 - 4 और ये हो जाएगा आपके पास 13 स्क्वायर और ये हो गया हमारे पास कितना प्लस या डायरेक्ट लिख दें, पर ये भी ठीक तरीका था ना। सॉरी फॉर दैट। a³ - b³ क्या होता है, a 13 - 4 और ये हो जाएगा आपके पास 13 स्क्वायर प्लस 13 × 4 और ये हो जाएगा आपके पास 4 स्क्वायर। तो इसको डिवाइड करेंगे आप 13 - 4 से और फिर डिवाइड करेंगे इसको 8 से और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास 2 + 54 विच इज़ इक्वल टू -56। ठीक है, तो ये और ये कैंसिल हो गया। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपके पास 237 डिवाइडेड बाय 8 इन -56। तो ये हो गया आपके पास एलसीएम ले लीजिए 237 - 448 डिवाइडेड बाय 8। तो ये हो जाएगा -211 डिवाइडेड बाय 8। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 43। रीड द गिवन पैराग्राफ केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। राम वॉक्स 5 किलोमीटर स्ट्रेट फ्रॉम हिज हाउस आफ्टर टेकिंग एन आफ्टर टेकिंग राइट टर्न ही वॉक्स फॉर अनदर 8 किलोमीटर्स। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें पहले वो 5 किलोमीटर चलता है, उसके बाद वो राइट टर्न लेता है, 8 किलोमीटर चलता है, देन ही टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड रीचेज अ शॉप 2 किलोमीटर्स अवे। फ्रॉम हेयर ही टेक्स अ राइट टर्न एंड वॉक्स फॉर 2 किलोमीटर्स। ही कवर्स another 7 किलोमीटर्स टू द राइट टू रीच शॉप बी। तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा यहाँ पर 7 किलोमीटर्स बिल्कुल स्ट्रेट में। वट इज़ द डिस्टेंस कवर्ड बाय राम टू रीच शॉप ए। तो यहाँ पे आपकी शॉप ए थी ना, आफ्टर 2 किलोमीटर शॉप ए ये थी। तो आपसे पूछा है कि कितना डिस्टेंस, या शॉर्ट डिस्टेंस नहीं पूछा है, टोटल डिस्टेंस है। तो ये 5 + 8 + 2 हो जाएगा कितना 15। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 44 एंड ये कह रहा है इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो ये हो गया कितना, ये हो जाएगा आपके पास 8 तो ये हो जाएगा 8 - 5 एंड 8 - 5 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 3 और ये हो जाएगा आपके पास 15 - 9। इसकी वैल्यू कितनी हो गई, ये हो जाएगी आपके पास 40 एंड 24 - 40 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 6 एंड इसकी वैल्यू होगी आपके पास -16 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 6 विच इज़ इक्वल टू, ये गया 4 टाइम्स, ये गया 3 टाइम्स। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी आपके पास सॉरी 8 हो गया ये। तो ये हो जाएगा -8/9। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट हो गया। Coming towards question number 45, how many years will it take for an amount of rupees 400 to yield 450 as interest at 5% per annum on simple interest? ठीक है, तो हमें यहाँ पे बेसिकली PRT डिवाइडेड बाय 100 SI का फॉर्मूला होता है, जिसमें SI आपको दे रखी है 450
और ये दे रखा है 400 एंड इसकी वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 5। टी आपको पता करना है डिवाइडेड बाय 100, ये और ये कैंसिल हो गया, इसकी वैल्यू हो गई 90 एंड टी की वैल्यू हो जाएगी कितनी, टी की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 22.5। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 46 एंड ये आपसे बोल रहे हैं कि इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो अगर हम यहाँ पे देखें इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 121 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 11 इंटू 11, ये और ये कैंसिल हो गया सारा एंड रूट 9 कितना होता है, ये होता है 3। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 47, द बिग इंच पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट विच अमंग द फॉलोइंग, तो ये है आपका कौन सा, पेट्रोलियम। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। Coming towards question number 48, the LCM of two numbers is 721. The number is in the ratio 1:7. Then the sum of numbers is. तो बेसिकली आपको इन दोनों का एलसीएम बोला है और इसका एलसीएम कितना बनेगा, ये बनेगा 7x। 7x की वैल्यू आपको 721 दे रखी है, यानी कि x की वैल्यू हो गई 103। ठीक है, तो यहाँ पे सम ऑफ टू नंबर्स दे रखा है विच विल बी इक्वल टू 8 इंटू 103 एंड ये हो जाएगा आपके पास 824। ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 49 एंड ये आपसे कह रहा है कि ए अलोन कैन डू 2/5%, एक मिनट, ओके, A alone can do 2/5 of task in 12 days. B alone can do 3/4 of the same task in 25 days. In how many days they can complete the work if they work together? ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें कि उसको टोटल टाइम कितना लग रहा है ए को पूरा काम ख़त्म करने के लिए, तो ये लग रहा है अगर वो 2/5 काम जो है 12 डेज में कर लेता है तो पूरा काम कितने में कर लेगा, 12 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू कितना 30 डेज में ये सारा काम कर लेगा। वहीं बी की बात करें तो वो 3/4 काम कितना 25 डेज में कर लेगा, तो वो टोटल काम कितने में कर लेगा, ये हो जाएगा 25 इंटू 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 3 विच इज़ इक्वल टू 100/3। तो ये हमारा उनका काम आ गया है। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 30, बी की वैल्यू हो गई आपके पास 100/3। दोनों का अगर हम एलसीएम निकालें तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 300। ए की एफिशिएंसी कितनी हो गई 10 यूनिट्स एंड बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 9 यूनिट्स। अब ये सारे मिलके काम कितने दिन में ख़त्म कर देंगे, तो 300 यूनिट का काम है, 19 के हिसाब से इनकी एफिशिएंसी है, तो ये हो जाएगा 300/19। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 50, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस वन। तो अगर हम यहाँ पे देखें इसको हम कैसे लिख सकते हैं साइन के वैल्यू में, तो ये हो जाएगा साइन 48 प्लस थीटा और ये हो जाएगा आपके पास माइनस कॉस 90 माइनस थीटा, दैट इज 90 माइनस 48 प्लस थीटा, तो ये हो गया कितना साइन 48 प्लस थीटा और ये हो जाएगा माइनस साइन 48 माइनस प्लस थीटा 48 प्लस थीटा विच विल बी इक्वल टू, ये और ये कैंसिल, आंसर हो गया 0। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 52, इन विच ईयर वर द पावर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी पास टू ब्रिटिश क्राउन फ्रॉम ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो ये है आपके पास आंसर ऑप्शन नंबर 1858। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। दिस वॉज डन आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857। Next is question number 53. Vikas took a loan of rupees 1200 on simple interest that is equal to as many years as the rate of interest. If he had paid 768 as interest at the end of the loan period, what is the rate of interest? ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें 768 का उसका SI है, दैट इज 768, प्रिंसिपल है उसके पास 1200, जो रेट है और टाइम है वो इक्वल है, डिवाइडेड बाय 100, ये और ये कैंसिल हो गए, इसकी वैल्यू हो गई कितनी 64, यानी कि R² इज इक्वल टू 64। तो रेट जो है वो बेसिकली 8 हो गया और टाइम भी हमारा 8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 54 एंड ये कह रहा है कि ग्रे रेवोल्यूशन
इन इंडिया इज रिलेटेड टू द फॉलोइंग, तो ये किससे रिलेट करता है, ये रिलेट करता है आपका फर्टिलाइजर प्रोडक्शन से, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 55 एंड ये आपसे कह रहा है कि आपको यहाँ पे जो सिंबल्स हैं उनको चेंज करना है एंड यहाँ पे आपको फिर मतलब आंसर निकालना है, तो बोर्ड मास आपको यूज़ करना पड़ेगा। जस्ट अ सेकेंड। हाँ, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे है हमारे पास कि चेंज करिए आप इसको, ये हो जाएगा आपके पास 15 प्लस 5 माइनस 8 विच इज़ इक्वल टू 15 माइनस 3 और आंसर हो गया आपके पास 12, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 56, विच रूलर wanted to build alai minar near Qutub Minar but could not complete it, तो ये कौन सा था, ये था आपका अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 57, द प्रोसेस ऑफ सीपिंग ऑफ वाटर इनटू ग्राउंड इज नोन एज, तो ये है आपका इनफिल्ट्रेशन, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 58, ये बोल रहा है A/4 B/6 एंड C/8 आर इक्वल, तो इसका रेशियो क्या होगा, तो रेशियो आपका जो इनके नीचे लिखा है वही हो जाएगा, तो 4:5:6 हमारा इसका ABC का रेशियो है, दैट इज ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 59, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ ह्यूमन आई, तो ये है आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 60, द फर्स्ट 5-year प्लान main emphasis was to improve the condition of agriculture in India. It began in the year of 1951, option number 1 correct. Coming towards question number 61, इसका वैल्यू आपको फाइंड आउट करने को बोला गया है, किसका, x का। तो आप क्या करेंगे, पहले ये हो जाएगा -3 और इसकी वैल्यू कितनी होती है, ये होती है 14 प्लस √x, ये हो गया आपके पास कितना 24 माइनस 2, इसकी वैल्यू होगी कितनी -42 और ये हो गया कितना +x इज इक्वल टू, ये हो गया 22, √x की वैल्यू हो जाएगी कितनी 64, तो यहाँ पे आप स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड कर देंगे तो x की वैल्यू हो गई आपके पास 64 इंटू 64 विच इज़ इक्वल टू 4096, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 62 एंड ये कह रहा है a sector of a circle has a radius of 18 centimeter and central angle of 125, what is the approximate parameter? ओके, तो अगर हम यहाँ पे देखें पेरीमीटर का हम फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, ये निकालते हैं π/360 इंटू 2πr और फिर हमें 2 रेडियस भी ऐड करने पड़ते हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी है 125 डिवाइडेड बाय 360 इंटू 2πr दैट इज 22/7 एंड ये हो जाएगा, r की वैल्यू कितनी दे रखी है 18 और यहाँ पर आपको +36 भी करना है। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 275 डिवाइडेड बाय 7 और ये हो जाएगा +36 विच इज़ इक्वल टू 275 प्लस 252 डिवाइडेड बाय 7 और ये हो जाएगा अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू 75/3, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट हो गया। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 63 एंड ये कह रहा है अ सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू 12,000 आफ्टर 6 years एंड ₹15,000 after 9 years at the same rate of simple interest, what is the rate of interest per annum? ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें SI 9 years का माइनस करते हैं, अगर हम SI of 6 years तो हमारे पास कितना आ जाएगा SI of 3 years which will be equal to 15,000 माइनस 12,000 और ये हो जाएगा हमारे पास कितना 3,000, तो SI फॉर 6 years कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 6,000 और हमें क्या बोला है कि यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम था,
तो हमारे पास 6000 आ गया था 6 ईयर्स के लिए, तो ये हो जाएगा कितना 6000 SI। प्रिंसिपल था हमारे पास अगेन 6000 इंटू आर इंटू 6 डिवाइडेड बाय 100। ये और ये कैंसिल हो गया, ये गया कितना 3 टाइम्स और ये गया हमारे पास 100 टाइम्स। तो ये हो जाएगा आर इज इक्वल टू सॉरी ये हो गया 50 टाइम्स, तो ये आर इज इक्वल टू 50/3 विच इज इक्वल टू 16 2/3। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 64 एंड ये कह रहा है सम कीवीज आर ग्रीन सम एप्पल्स आर कीवीज। तो ऐसा कुछ आपका वेन डायग्राम बन रहा है। सम कीवीज आर येलो, येलो की तो कोई बात ही नहीं हुई है, ये हट गया। एन एप्पल इज ग्रीन, ग्रीन और एप्पल की भी कोई बात नहीं हुई है, ये दोनों हट गए। एंड ऑप्शन 4 नीदर वन और नॉट टू फॉलोज। Coming towards question number 65, the ratio of volume of two cubes is 64 and 131 ratio of their total surface area is। ठीक है, तो बेसिकली एक्स क्यूब बाय वाई क्यूब की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 64 एंड 131। तो क्यूब रूट निकाल लेंगे अगर हम इन तीन दोनों का, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो गया 4/11। अब हमें इन दोनों का टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो वो होता है 6a² डिवाइडेड बाय 6y² विच इज़ इक्वल टू हाउ मच, 6 और 6 कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा हमारे पास कितना 16 डिवाइडेड बाय 121। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 66 एंड ये आपको बोल रहा है क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। तो ए डी एंड जी दे रखा है, तो ये +3 है, यहाँ पे भी +3 है, तो यहाँ +3 करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपके पास जे। ठीक है, तो 11 -3 करने से 8 आता है, -3 करने से 5 आता है, तो 5 - 3 करेंगे तो 2 आ जाएगा। J2 हमारा आंसर हो गया विच इज ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 67 एंड ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्वायरमेंटल कंसर्न। तो ये कौन सा है, ये है आपका राइजिंग ओजोन लेयर। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 68, इन विच ईयर वॉज द इंटरनेशनल बैंक of reconstruction and development, better known as World Bank, established to help Europe recover after devastation of World War II। तो ये था आपका 1944 में। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट इज 69, कंपनी ABC हैज़ हाइएस्ट नंबर ऑफ कस्टमर एज कंपेयर टू इट्स कंपिटिटर्स। तो ये है क्या, ABC हैज़ 58% ऑफ टोटल कस्टमर्स, तो ये तो हमें नहीं बोला है, ये हट गया। कंपनी ABC प्रोडक्ट्स आर चीपेस्ट, तो ये भी नहीं बोला है, नीदर 1 नॉट 2 फॉलोज। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 70, इन ह्यूमन बींग्स एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स इन द फॉर्म ऑफ सोल्यूबल नाइट्रोजन कंपाउंड आर रिमूव बाय डैश इन द किडनीज। तो ये है नेफ्रॉन्स। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 71, हाउ मेनी स्टार्स आर बोथ टायर्स एंड पेन। तो ये है आपका कौन सा, ये है आपका स्टार्स और पेन एंड टायर का कॉम्बिनेशन। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 72 एंड ये कह रहा है मैसूर पैलेस इन कर्नाटका वॉज ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज। तो ये है आपका वडियार। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। Coming towards question number 73, which among the following nation won 2019 Copa America soccer tournament। तो ये है आपका कौन सा, ब्राज़ील। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 74, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकेंड हाइएस्ट पीक इन हिमालयाज। तो फर्स्ट हाइएस्ट हमको पता है कौन सी है, एवरेस्ट। सेकेंड हो गई हमारी कौन सी, ये हो जाएगी K2। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट हो गया। Coming towards question number 75, if the train runs at the speed of 42 kmph, it covers a certain distance in 45 minutes. What is the speed at which train must run to reduce the time in the same journey to 35 minutes? तो हम पहले क्या करते हैं, हम पहले डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। नहीं, पहले हम पता कर लेते हैं कि वो डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रही है 45 मिनट्स में। तो 42 को हम क्या करते हैं 3/4 आवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि 45 इज़ 3/4 ओनली। तो ये हो जाएगा कितना 31.5 किलोमीटर्स ये ट्रैवल करती है। अब उसने क्या बोला है कि स्पीड को कितना इंक्रीज़ किया जाए ताकि टाइम जो है रिड्यूस हो जाए। तो जो हमारी डिस्टेंस है वो कितना है 3/5, और ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपको
टाइम 35 होना चाहिए और ये सिंस मिनट्स में है तो हम इसको डिवाइड करेंगे 60 से, तो 60 ऊपर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। इसकी वैल्यू हो जाएगी कितनी 44 kmph, यानी कि उसको स्पीड जो है 44 kmph करनी पड़ेगी ताकि वो 10 मिनट पहले पहुंच जाए। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 76 है हमारे पास। नेम द वाइसरॉय ऑफ इंडिया हु वाज एसोसिएटेड विद द कंट्रोवर्शियल एल्बर्ट बिल ड्यूरिंग द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। तो ये है आपका कौन, ये है आपके लॉर्ड रिपन। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 77, ABC कैन कंप्लीट अ टास्क अलोन इन 15-20, यानी कि ए जो है 15 डेज में कर लेता है, बी जो है यहाँ पे 20 डेज में कर लेता है और सी जो है वो हमारा 125 डेज में कर लेता है। हाउ मैनी डेज विल दे नीड टू डू द वर्क टुगेदर। तो इन सब का एलसीएम कितना आ जाएगा 300, इसकी एफिशिएंसी हो गई 20, बी की एफिशिएंसी हो गई 15 और इसकी हो जाएगी हमारे पास 12। टोटल वर्क कितना है, ये है हमारे पास 300 का, इन सबकी टोटल एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 47, तो ये हो जाएगा 300/47। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 78, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइम नंबर। तो अगर हम यहाँ पे देखें ये किससे डिवाइड होता है, ये 1 और 11 स्क्वायर से मल्टीप्लाई होता है। ये हमारा 3 से भी जाता है, ये हमारा 9 से भी जाता है, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। ये हमारा अगेन 11 इंटू 11 इंटू 11 से जाता है, तो ये भी नहीं है। और ये हमारा एक प्राइम नंबर है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 79, हु अमंग्स द फॉलोइंग हैज़ नेवर बीन अ गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये है आपके के कस्तूरीरंगन। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। Coming towards 80, which one of the following provisions was the part of Indian Independence Act of 1947? तो ये था आपका इंडिया विल बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, दैट इज 2 नेशन थ्योरी, इंडिया एंड पाकिस्तान। कमिंग टूवर्ड्स 81, क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा ये बोला है। तो अगर आप पहले वाले को देखें तो ये होता है 4 की पावर 4, ये होता है 5 की पावर 4, ये हो गया आपके पास 6 की पावर 4, ये है आपके पास 7 की पावर 4। तो आपको नेक्स्ट जो है वो 8 की पावर 4 चाहिए, विच इज़ इक्वल टू 4096। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। Coming towards question number 82, in a triangle if angle E is 30, angle B is 45, तो angle C क्या होगा। तो अगर आपको पता है इन सब का टोटल जो होता है वो 180 होना चाहिए, तो 180 माइनस 30 माइनस 45 कर देंगे, विच इज़ इक्वल टू C। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 105। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट हो गया। Coming towards question number 83, pointing to a boy, Sohan said, he is son of Raj. ओके, ही इज सन ऑफ राज, राज का सन है ये। हु इज माई यंगर सिस्टर्स फादर, हु इज माई यंगर सिस्टर, मेरे यंगर सिस्टर का फादर है ये ब्रदर। हु इज, हाउ इज राज रिलेटेड टू सोहन, यंगर सिस्टर, हु इज माई यंगर सिस्टर। तो मैं यहाँ पे हूँ माई, मेरी यंगर सिस्टर का फादर है ये, ही इज सन ऑफ राज, राज जो है वो फादर है। तो हाउ इज राज रिलेटेड टू, तो ये राज है, उसका सन ये हो जाएगा कोई। तो हाउ इज राज रिलेटेड टू सोहन, सोहन तो मैं ही हूँ, तो राज जो है बेसिकली फादर हो गया। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। Next is 84, in the word Vibgyor, which of the following 2 consecutive letters have the least difference between them in the alphabetical order। तो अगर हम यहाँ पे देखें V कितना होता है 22, I हो गया 9, B हो गया 2, G 7, 25, 15 एंड 18। ठीक है, तो ये हो गया कितना 13 का गैप, ये हो गया 7 का, ये हो गया 5, 18, ये हो गया 10 एंड ये हो जाएगा 3। तो इसमें हो गया कौन सा O एंड R। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 85, विच ऑफ द फॉलोइंग सैटेलाइट लॉन्च्ड बाय इसरो इन द नेविगेशन सैटेलाइट। तो ये है आपका कौन सा, ये है आपका IRNSS1L। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। Coming towards question number 86, in which year did the production fall the most compared to the previous year of offshore production।
तो यहाँ पे कितना है, ये है आपके पास ऑफशोर प्रोडक्शन का। हम कैलकुलेशन कर लेते हैं 2013 से लेकर 14 तक का अगर हम पहले कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपके पास ओके 2011 और 12 की तो ज़रूरत नहीं है, सबसे पहले हम इसी को ही चेक कर लेते हैं। 2013 से लेकर 2014 दैट इज़ इक्वल टू 13 ये रहा एंड 14 का है ये रहा। तो आप इन दोनों को माइनस करेंगे जब, तो कितना हो जाएगा आपके पास, इसकी वैल्यू हो जाएगी 5.41। वहीं पर अगर हम यहाँ पे देखें ऑफशोर प्रोडक्शन इन 2011 एंड 12 इज़ दिस मच, इसमें से आप क्या करेंगे, आपको माइनस करना है इसको, तो ये दोनों हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 6.67 और इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा, इन दोनों में हमारे पास कितना आ रहा है 12 से लेकर ओके 2012 से लेकर 2013 अगर हम देखें तो इन दोनों का गैप हमें सबसे कम दिख रहा है, कितना है 5 पॉइंट समथिंग का गैप है, 5.41 का गैप यहाँ पर है, राइट। और फिर यहाँ पे हमें 2 का गैप दिख रहा है, पर ये ऑप्शन में है क्या, 2014 से लेकर 2015 तक। For did the compare to the previous year in which the मोस्ट, अच्छा मोस्ट पूछा है ना कि हाँ, तो मोस्ट के बाद तो ये सारे हमारे कम होते हुए दिख रहा है, तो सबसे ज़्यादा हमारा इसमें ही जो है डिक्रीज होगा, तो यहाँ हो जाएगा आंसर आपके पास ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 87, व्हाट इज़ द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज डिक्लाइन इन द ऑफशोर प्रोडक्शन इन द ईयर 2013 to 14। तो यहाँ पर आपको दे रखा है ये वाली वैल्यू, ठीक है। तो ये कितना है, ये है आपके पास 5.41 डिवाइडेड बाय 31.8 इंटू 100 करेंगे विच विल बी इक्वल टू 17%। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 88 एंड ये कह रहा है व्हाट इज़ द टोटल ऑफशोर प्रोडक्शन ड्यूरिंग ऑल द ईयर्स। तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा इन सब का टोटल करेंगे आप, तो विच विल बी इक्वल टू हाउ मच 65.38। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स 89 एंड ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर शोड द हाइएस्ट ग्रोथ रेट इन द ऑफशोर प्रोडक्शन। तो यहाँ पर हम अगर चेक करें 2015 से लेकर 16 तक में, तो यहाँ पे कितना गैप है, ये है आपका 0.44। आपको 2016 से लेकर 17 तक में कितना गैप है, तो ये हो जाएगा 0.62। एंड यहाँ पर अगर हम बात करें 2013 से लेकर 2014 इन दोनों में गैप कितना है 0.14 का, और 2012 से लेकर 2013 तो ये डिक्रीज़ हो रहा है, तो ये वाला तो आप कैलकुलेट नहीं करेंगे, सबसे ज़्यादा हो जाएगा किसका 2016 से 17। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 90 एंड ये आपसे कह रहा है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। तो अगर आप देखें एक मिनट, ए बी डी बोला है आपको, तो यहाँ पे 0 ऐड हो रहा है, यहाँ 1 ऐड हो रहा है, यहाँ पे 2 ऐड हो रहा है, तो आपको +3 करना पड़ेगा, और ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 7 विच इज़ इक्वल टू जी। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 91 एंड ये बोल रहा है क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। तो ये है आपका क्या 2 स्क्वायर, क्या हो रहा है ये है आपका 2 स्क्वायर, ये है 3 स्क्वायर, ये है 5 स्क्वायर, ये है 9 स्क्वायर, तो ये आपको 13 स्क्वायर दिख रहा है, तो आपको यहाँ पे -2 करके 11 स्क्वायर लिखना है विच इज़ इक्वल टू हाउ मच। तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 11 स्क्वायर इज़ 121 एंड 169। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स 92 एंड ये बोल रहा है क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। तो अगर आप यहाँ पे देखें ओके इन दोनों को और इन दोनों को दैट इज़ 12 और 96, ठीक है, ओके 124 सब में ही कॉमन है, राइट।
तो यहाँ पे कितना है, ये है 96, ये है आपके पास 48, ये है आपके पास 24। तो बेसिकली डिवाइड बाय 2 हो रहा है, यहाँ पे भी डिवाइड बाय 2 हो रहा है, तो यहाँ पे भी जब डिवाइड बाय 2 करेंगे तो ये लास्ट में आना चाहिए 12, यानी 1241 इज आपका आंसर ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 93 एंड ये बोल रहा है क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। तो 4, 6, 8, 18 एंड 16 हमें दे रखा है। 4 इंटू 2 ये हमें करना है इंटू 3 एंड इंटू 3 आगे आ जाएगा विच इज इक्वल टू 54, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट इज 94 एंड ये कह रहा है कि इसका कोड ये है तो इसका कोड क्या होगा। आर की वैल्यू क्या होती है 18, एस की होती है 19, ये हो गया 13, 16, 12, 4 एंड 6 एंड 14। तो इसकी वैल्यू क्या है, ये है हमारे पास 12, 5, 7, 6, 23, 24 एंड 5। तो यहाँ -6, -7, -8, -9, -6, -7, -8 एंड -9 हमने करना है। तो यही चीज़ हम इसमें भी करते हैं। x -6 r होता है, z -7 कितना होता है s, ठीक है। b -8 कितना हो गया t भी सब में है, l यहाँ तक तो सब में है ही, नहीं ये वाला हमारे पास अलग है। तो हमारे पास t के बाद क्या आएगा, t के बाद आएगा h -9 विच इज़ इक्वल टू y। तो ये ऑप्शन हट गया, ये ऑप्शन हट गया हमारे पास। अब हमें q -6 करना है, तो ये हो जाएगा k, ये भी हट गया, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 95 एंड ये कह रहा है देयर आर 5 पर्सन A, G, M, J, D, every person has to select one item of the box containing items from number 1 to 5. A and J selected, जो हमारा A है उसने 5 सेलेक्ट कर लिया है, J जो है उसने 2 सेलेक्ट कर लिया है, G जो है वो 3 सेलेक्ट नहीं कर सकता है, M जो है वो 3 और 5 को सेलेक्ट नहीं कर सकता है। तो G कौन सा होगा, G आपका बचेगा 4 वाला। तो यहाँ पर आपके पास 1 भी बच रहा है, तो आइटम नंबर 1 और 4 ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 96 एंड ये बोल रहा है सेल्फिश को हम ऐसे कोड करते हैं, तो मॉनिटर को हम कैसे कोड करेंगे। तो s+1 करेंगे, s-1 करेंगे तो नहीं सॉरी s तो 19 होता है ना, s+1 इज t, e-1 इज d, l+1 इज m। तो बेसिकली +1 - 1 की सीरीज चल रही है यहाँ पे। तो m+1 कितना होता है n, o-1 कितना हो गया n अगेन, तो ये ऑप्शन हट गया आपके पास। फिर आपको n+1 करना है o, ओके फिर h तो आएगा ही। फिर हमें चेक करना है क्या, t+1 इज u, तो यहाँ पे एक ऑप्शन और हट गया। o-1 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा n, और लास्ट में r+1 करेंगे तो s, ये भी हट गया, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 97, एग्जामिनेशन मस्ट बी कंडक्टेड विदाउट एनी फेवर्स टू इवेल्युएट द ट्रू परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट, नो अनफेयर मीन्स और हेल्प शैल बी प्रोवाइडेड टू स्टूडेंट्स। तो ये आपका करेक्ट है, दैट इज 1 इज इम्प्लिसिट, टीचर्स शुड हैव देयर फेवरेट स्टूडेंट परफॉर्म बेटर, तो ये गलत हो गया, ओनली 1 इज इम्प्लिसिट, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 98 एंड इसमें बोल रहा है कि राम को कैसे कोड किया गया है। तो राम आपको यहाँ पे दिख रहा है, राम कहीं और पे है क्या, नहीं, तो यानी हमें इस को अलग करना पड़ेगा। तो इस और इस इसमें है, तो कॉमन कौन सा है यहाँ पे, EDC, तो EDC को हटा दीजिए, बॉय यहाँ पर है, बॉय यहाँ पर है, इन दोनों में कॉमन कौन सा है, तो QAZ इन दोनों में कॉमन है, हट गया। तो राम का कोड हो जाएगा WSX, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। Next is question number 99. A team is to be selected from 9 people. There are 6 players in the team. A cannot be selected with B. तो अगर हम यहाँ पे देखें A जो है या तो A होगा या B होगा, B cannot be selected with H, तो J होगा या फिर H होगा। H and A should, तो H अगर यहाँ पे है तो G इधर हो जाएगा, ठीक है। E cannot be selected with F, C cannot be selected with H, तो C इधर हो जाएगा। बट ऑलवेज बी सेलेक्टेड विद D, तो D इधर हो जाएगा। एंड E कैन नॉट बी सेलेक्टेड विद F, E के साथ F नहीं आ सकता है, ठीक है। तो देखिए B और C जो है एक साथ आ रहा है, पर यहाँ पर क्या कह रहा है कि E कैन नॉट बी सेलेक्टेड विद C एंड C कैन नॉट बी सेलेक्टेड विद H, तो C और H तो नहीं हो सकते एक साथ, ये हट जाएगा ऑप्शन से।
फिर हमें क्या बोला है कि ए कैन नॉट बी सेलेक्टेड विद बी, ठीक है, ए कैन नॉट बी सेलेक्टेड विद बी, ठीक है। फिर जी कैन नॉट बी सेलेक्टेड विद एच, तो जी और एच के साथ नहीं आ सकता, ये भी हट गया। एंड और क्या बोला है हमारे पास, ई कैन नॉट बी सेलेक्टेड विद एफ, ठीक है। एच सी कैन नॉट बी सेलेक्टेड विद एच बट ऑलवेज सेलेक्टेड विद डी, तो डी और ई तो सही है सब में। ए कैन नॉट बी सेलेक्टेड, तो और क्या हटेगा, कुछ तो हटेगा। ए कैन नॉट बी सेलेक्टेड विद बी और सी कैन नॉट बी सेलेक्टेड विद एच, जी कैन नॉट बी सेलेक्टेड विद एच, एच एंड ए शुड बी इन द सेम टीम, ठीक है। तो यानी कि एच के साथ ए भी आना चाहिए था। ई कैन नॉट बी सेलेक्टेड विद एफ, और यहाँ पर तो ये भी हट गया, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 100, ऑल रेड आर वाइट, ऑल रेड आर वाइट, ऑल वाइट आर ब्लैक, तो सम वाइट आर रेड, ये वाले वाइट रेड हैं, करेक्ट। देन हमारे पास है सम ब्लैक आर रेड, सम ब्लैक, ये वाले ब्लैक रेड हैं, ये करेक्ट। सम रेड आर नॉट ब्लैक, सम रेड आर नॉट ब्लैक, सारे रेड तो ब्लैक है ही, ये हट गया। ऑल ब्लैक आर वाइट, ये वाले ब्लैक वाइट नहीं है, ये भी हट गया। 1 and 2 फॉलोज हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। तो ये था अबाउट ऑल द क्वेश्चंस फॉर टुडेज क्वेश्चन पेपर। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। हम पे मिलेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड जय हिंद।